स्टैंडर्ड दवाओं का जाल खत्म नहीं हो रहा है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने 618 दवाओं और फॉर्मुलेशंस को NSQ यानी कि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी करार दिया है, जबकि 19 दवाएं नकली मिली हैं। इन दवाओं में पेन किलर है, एंटी इन्फेक्शन है, डायबिटीज है, BP और कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवाएं शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि ये दवाएं देश की जानी मानी कंपनियां बनाती हैं। हालांकि इन दवाओं की कंपनी को कहना है कि साहब ये हमारी दवा है ही नहीं, जबकि ब्रांड नेम उन्हीं का है। बट ये फिलहाल जांच का विषय है कि आगे इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप जो दवा खा रहे हैं कहीं वो नकली घोषित तो नहीं हो गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जब हमें सर्दी, बुखार या कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर की सलाह से तुरंत दवाएं शुरू कर देते हैं। बीमारी अगर लंबी हो, मसलन डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो, तो दवाएं समय पर लेना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर दवाएं ही खराब गुणवत्ता की निकले? ये सवाल आजकल रह रहकर सबको सता रहा है। देश की ड्रग रेगुलेटिंग संस्था यानी CDSCO और राज्य ड्रग अधिकारियों ने साल 2024 में जनवरी से अक्टूबर के बीच करीब 618 दवाओं और फॉर्मुलेशंस को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बताया, जबकि 19 दवाएं नकली यानी स्प्यूरियस पाई गई हैं। खास बात यह है कि ये वो दवाएं हैं जो भारत जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल से भरे मरीजों की जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। 2024 में जिन दवाओं को खराब गुणवत्ता की यानी NSQ पाया गया, उनमें सबसे ज्यादा पेन किलर्स यानी दर्द निवारक, एंटी इन्फेक्टिव्स यानी संक्रमण विरोधी दवाएं और टाइप 2 डायबिटीज की दवाएं शामिल हैं। पेन किलर्स में पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में आने वाली आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनाक और मेफेनामिक एसिड जैसे फॉर्मुलेशन खराब गुणवत्ता के पाए गए। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि अनुमान बताते हैं कि अक्टूबर 2024 तक पेन किलर दवाएं भारतीय फार्मा बाजार में 7वें नंबर पर थीं, जिनकी सालाना बिक्री 15,179 करोड़ रुपए तक थी। इसी तरह एंटी इन्फेक्टिव्स दवाएं भारतीय बाजार में तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी बिक्री 25,682 करोड़ रुपए तक पहुंची है। अब आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की दवाएं पर। तो CDSCO की जांच में ग्लाइमेपिराइड और स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी दवाओं को इस साल कई बार नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बताया गया। देश में ये बात इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि भारत में डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है और WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 करोड़ 70 लाख लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। साथ ही 2 करोड़ 50 लाख लोग प्री डायबिटिक भी हैं। इस साल जिन दवाओं ने बार बार गुणवत्ता परीक्षण में फेल किया, उनमें सेफिक्सिमाइन, अजिथ्रोमाइसिन और लैक्टोबैसिलस जैसी फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस यानी FDC दवाएं भी शामिल रही। FDCs ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सक्रिय दवाओं का मिश्रण होता है। एक बड़ी चिंता का आंकड़ा ये है कि CDSCO के अलर्ट में 19 ब्रांड्स की दवाएं नकली यानी स्प्यूरियस पाई गई, जिनमें एल्केम की मशहूर एंटीबायोटिक टैक्सिम O200, सन फार्मा की मशहूर कोलेस्ट्रॉल की दवा रोसुवास 10, टोरेंट फार्मा की मशहूर कैल्शियल सप्लीमेंट शेलकैल 500 और ग्लेनमार्क की मशहूर हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली टेल्मा H जैसी लोकप्रिय दवाएं शामिल हैं। इस बार आम घरों में इस्तेमाल होने वाली एसिडिटी की दवा पैन DG की GI दवा को लगातार 3 महीने नकली यानी स्प्यूरियस कैटेगरी में रखा गया। स्प्यूरियस या नकली वो दवाएं होती हैं जो किसी दूसरी कंपनी के नाम पर बनी होती हैं या जिनमें गलत तरीके से किसी दूसरी दवा को मिक्स किया जाता है। हालांकि CDSCO के मुताबिक ज्यादातर नकली दवाओं के मामले में उनकी ओरिजिनल कंपनियों ने अपना प्रोडक्ट मानने से ही इनकार किया है। कंपनियों का कहना था कि बाजार में सभी नकली बैच मिले हैं। CDSCO का ये भी मानना है कि इन दवाओं की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। हालांकि CDSCO की मार्च 2024 के बाद से कुल टेस्ट किए गए सैंपल्स की संख्या का पता नहीं चल पाया है, जिसे ये पता नहीं चलता कि कितने सैंपल्स फेल हुए थे। लेकिन दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ा यह मुद्दा सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की दवाएं अगर बाजार में इतनी बड़ी मात्रा में नकली या खराब क्वालिटी की भरी पड़ी है तो सवाल उठने लाजमी है। भले ही ये दवा कंपनियां नकली या खराब गुणवत्ता की दवाओं को अपना बताने से इनकार कर दें, तब भी उनकी क्वालिटी फेलियर्स की रिपोर्टिंग पर सवाल उठते हैं। यही नहीं, इन दवाओं के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही गड़बड़ियों पर भी बड़ी जांच की जरूरत है। और साथ ही बड़ा सवाल स्टेट ड्रग रेगुलेटिंग मशीनरी और CDSCO के बीच तालमेल का भी उठता है,
क्योंकि नकली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आज तक जिम्मेदारियां पूरी तरह से तय नहीं हो पाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान